दोस्तों, यह कहानी उस प्राचीन समय की है जब गांवों में ना तो पक्की सड़कें होती थीं और ना ही लोग कागज के नोट इस्तेमाल करते थे। उस दौर में दौलत का मतलब होता था तांबे और सोने के सिक्के। उसी समय सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था पंडित विष्णुदत्त। विष्णुदत्त बेहद सरल, शांत और संतोषी स्वभाव का इंसान था। वह सच्चाई के रास्ते पर चलता था, भगवान में गहरा विश्वास रखता था और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता था। सुबह और शाम उसके घर से मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, जिसे सुनकर पूरा गांव एक अलग ही शांति महसूस करता था। गांव के लोग उसका बहुत आदर करते थे क्योंकि वे जानते थे कि उसका दिल बिल्कुल निर्मल है। लेकिन एक दिन अचानक उसके जीवन में संकट आ गया। उसकी पत्नी सुमित्रा कई दिनों से बीमार थी और उस दिन उसकी हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। घबराकर विष्णुदत्त ने तुरंत गांव के वैद्य शिवानंद को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, कुछ पल गहरी सोच में डूबे रहे और फिर गंभीर स्वर में बोले, पंडित जी, तुरंत दवा लानी पड़ेगी। इस औषधि के लिए कम से कम 70 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होगी। यदि देर हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। यह सुनते ही विष्णुदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बेचैनी में पूरे घर में इधर उधर खोजने लगा। उसने पुरानी संदूक खोली, मिट्टी के घड़ों को टटोला। उम्मीद थी कि शायद कहीं कुछ सिक्के मिल जाएं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। 70 सिक्कों से वह बहुत दूर था। अब उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। आसमान लालिमा से भर गया। थका और बेबस विष्णुदत्त गांव के बाहर खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गया। विष्णुदत्त ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके मन ही मन भगवान से विनती करने लगा। हे ईश्वर, यदि आज मेरी सहायता हो जाए और मुझे 70 सोने के सिक्के मिल जाएं, तो मैं उनमें से कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद को अवश्य अर्पित करूंगा। वह कुछ देर तक बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन तभी जैसे ही उसने अपनी पलकों को धीरे धीरे खोला, उसकी नजर सामने पड़ी एक छोटी सी कपड़े की गठरी पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। संदेह के साथ उसने उस गठरी को उठाया। वजन महसूस होते ही उसके चेहरे पर हल्की हैरानी झलकने लगी। जैसे ही उसने उसे हिलाया, भीतर से सिक्कों के टकराने की साफ आवाज गूंज उठी। अब उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे गठरी खोली और सिक्कों को गिनना शुरू किया। गिनती पूरी होते ही वह स्तब्ध रह गया। वहां ठीक 70 सोने के सिक्के मौजूद थे। उसकी आंखें चमक उठीं। चेहरे पर राहत और कृतज्ञता साफ दिखाई देने लगी। उसने आसमान की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। फिर बिना देर किए उसने उनमें से 7 सिक्के अलग कर लिए और बाकी को सुरक्षित बांध लिया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यही वचन आगे चलकर उसके धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला है। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और गांव की ओर बढ़ने लगा। उसके भीतर अजीब सी भावनाएं चल रही थीं। एक ओर राहत तो दूसरी ओर जिम्मेदारी। राहत इसलिए कि अब उसकी पत्नी के इलाज की उम्मीद जाग गई थी, और जिम्मेदारी इसलिए कि उसे अपना वादा निभाना था। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वह एक नेत्रहीन भिक्षुक था जिसका नाम था गोपाल। वह लाठी के सहारे कदम बढ़ा रहा था और धीमी करुण आवाज में लोगों से सहायता मांग रहा था। कोई है जो मेरी मदद कर सके? उसकी वह पीड़ा भरी पुकार सुनकर विष्णुदत्त का हृदय पसीज गया। विष्णुदत्त को अचानक अपना किया हुआ वचन याद आ गया। उसने बिना देर किए पोटली खोली और उसमें से 7 चमचमाते सोने के सिक्के निकाल लिए। फिर वह धीरे से आगे बढ़ा और उन सिक्कों को उस अंधे भिक्षुक के फैले हुए हाथों में रख दिया। जैसे ही सिक्के उसकी हथेली से टकराए, उनकी खनक सुनकर भिक्षुक चौंक उठा। उसने घबराए हुए हाथों से उन सिक्कों को टटोला और पास खड़े लोगों से पूछा, भाई, ये कितने सिक्के हैं? भीड़ में से एक आदमी ने जवाब दिया, पूरे 7 सोने के सिक्के हैं। इतना सुनते ही भिक्षुक सन्न रह गया। उसकी आवाज भर्रा गई, महाराज, मैंने तो कभी एक साथ इतने धन को छुआ तक नहीं। आज तक तो बस कुछ तांबे के पैसे ही मिले हैं।
विष्णुदत्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज मुझे संयोग से कुछ धन प्राप्त हुआ है और मैंने प्रण किया था कि उसका एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को दूंगा, इसलिए ये तुम्हें दे रहा हूं। यह सुनते ही भिक्षुक के मन में एक नई भावना जन्म लेने लगी। ऊपर से उसकी आवाज अभी भी नम्र थी, लेकिन भीतर कहीं लालच की एक छोटी सी चिंगारी भड़क उठी थी। वह थोड़ा झिझकते हुए बोला, महाराज, मैंने कभी इतनी बड़ी संपत्ति नहीं देखी। मेरी एक छोटी सी विनती है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? विष्णुदत्त ने सहज भाव से पूछा, क्या चाहत है तुम्हारी? भिक्षुक बोला, क्या मैं उस पूरी पोटली को बस एक बार अपने हाथों से छू सकता हूं? मैं सिर्फ महसूस करना चाहता हूं कि इतने सारे सिक्कों का भार कैसा होता है। मैं तुरंत आपको लौटा दूंगा। विष्णुदत्त का हृदय दया से भर उठा। उसने सोचा, बेचारा शायद जीवन में पहली बार इतनी खुशी महसूस करना चाहता है, और बिना ज्यादा सोचे उसने पूरी पोटली उसके हाथों में थमा दी। जैसे ही वह भारी पोटली भिक्षुक के हाथों में आई, चारों ओर सोने के सिक्कों की तेज खनक गूंज उठी और उसी क्षण कुछ बदलने वाला था। जैसे ही पोटली गोपाल के हाथों में आई, उसने उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति फैल गई, जैसे अचानक उसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। कुछ पल बीते। विष्णुदत्त ने शांत स्वर में कहा, बाबा, अब पोटली मुझे वापस दे दो। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। विष्णुदत्त ने फिर थोड़ा स्पष्ट होकर कहा, बाबा, कृपया थैली लौटा दीजिए। और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। अंधा भिक्षुक जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मेरी पोटली छीन रहा है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास से गुजर रहे लोग तुरंत रुक गए। कुछ ही पलों में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। गोपाल जोर जोर से रोने लगा, मैंने महीनों की भीख मांगकर ये सिक्के जोड़े हैं और ये आदमी मुझसे इन्हें छीनना चाहता है। भीड़ में हलचल मच गई। कोई कहने लगा, अरे ये तो बड़ा सीधा साधा लगता है। दूसरा बोला, आजकल किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। विष्णुदत्त घबराकर सबको समझाने लगा, भाइयों, ये पोटली मेरी है। मैंने तो इसे केवल दया में इसे छूने के लिए दी थी। लेकिन भीड़ को सच्चाई सुनने में कोई रुचि नहीं थी। कुछ लोग गुस्से में आ गए। किसी ने उसे डांटा तो किसी ने अपमानजनक शब्द कहे। विष्णुदत्त स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी भलाई उसके खिलाफ कैसे जा रही है। उधर गोपाल उस पोटली को अपने सीने से लगाए खड़ा था और उसी क्षण विष्णुदत्त को पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी दया का सबसे बड़ा दुश्मन खुद लोग ही बन जाते हैं। भारी मन और टूटे हुए आत्मसम्मान के साथ वह वहां से वापस लौट पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह घटना तो सिर्फ उसकी परीक्षा की शुरुआत है। लोगों के ताने अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। लालची ब्राह्मण, बेईमान इंसान, अंधे को लूटने चला था, जबकि सच्चाई यह थी कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। फिर भी उसे अपराधी की तरह अपमान सहना पड़ा। अब विष्णुदत्त के हाथ बिल्कुल खाली थे और दिल बोझ से भरा हुआ। वह धीरे धीरे भारी कदमों से अपने घर की ओर लौटने लगा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसका चेहरा देखा। उसने कुछ पूछा नहीं, लेकिन एक नजर में ही समझ गई, आज कुछ बहुत गलत हुआ है। वह चुपचाप पानी लेकर आई और उसके सामने रख दिया। क्या बात है? विष्णुदत्त वहीं बैठ गया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। उसने पूरी घटना एक एक करके बतानी शुरू की। कैसे उसने अपने वचन के अनुसार 7 सोने के सिक्के दान किए, कैसे उस भिक्षुक ने चालाकी से पूरी पोटली अपने हाथ में ले ली, और फिर कैसे उसने झूठ बोलकर भीड़ को उसके खिलाफ कर दिया। वह गुस्से और दर्द के बीच बोला, वह कोई असहाय व्यक्ति नहीं था, वह एक चालबाज ठग था जिसने मुझे धोखा दिया। घर के भीतर कुछ देर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दिए की लौ हल्के हल्के डोल रही थी और बाहर रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। सुमित्रा ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, भीड़ अक्सर भावनाओं में बह जाती है, उसे सच्चाई से ज्यादा शोर सुनाई देता है। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन हमें गुस्से में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विष्णुदत्त ने थके हुए स्वर में पूछा, तो अब क्या करें? सारा धन चला गया, और तुम्हारी दवा का क्या होगा? यह सुनते ही सुमित्रा की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता चमक उठी। वह बोली, धन गया है, लेकिन हमारी समझ अभी भी हमारे पास है। जिसने छल से धन पाया है
वह उसे लेकर कभी निश्चिंत नहीं रहेगा। लालच इंसान से जरूर कोई गलती करवाता है। कुछ पल सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, आज रात तुम उसका पीछा करना, ध्यान से देखना। वह उस पोटली को कहां छिपाता है। जो झूठ का सहारा लेता है वह आगे भी कोई न कोई चाल जरूर चलता है। पहले तो विष्णुदत्त थोड़ा घबरा गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। सुमित्रा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, हम कोई चोरी नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना हक वापस लेने जा रहे हैं। अन्याय को सह लेना भी उतना ही गलत है जितना उसे करना, और उस ठग को सबक सिखाना जरूरी है। उस रात विष्णुदत्त की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। वह बार बार करवट बदलता रहा। अपमान की आग उसके भीतर जल रही थी, लेकिन उसी आग के साथ एक नया संकल्प भी जन्म ले चुका था। उसे अपने पिता की एक बात याद आई, ईमानदार व्यक्ति को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अन्याय के सामने झुकना भी कायरता है। आधी रात का समय हो चुका था। विष्णुदत्त धीरे से उठा। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और चुपचाप बाहर निकल गया। आज उसने ठान लिया था कि वह उस अंधे ठग का पीछा करेगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रात केवल सिक्कों की नहीं, बल्कि बुद्धि और लालच के बीच होने वाली एक बड़ी टक्कर की रात बनने वाली है। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। विष्णुदत्त छिपते छिपाते धीरे धीरे गोपाल के पीछे चल रहा था। वह अंधा भिक्षुक अपनी लाठी के सहारे चलता हुआ गांव की एक पुरानी सराय तक पहुंच गया। वह अक्सर उसी सराय के बरामदे में एक कोने में सोया करता था, लेकिन आज उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दी थी। वह धीमे धीमे खुद से कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे अचानक मिली दौलत पर गर्व कर रहा हो। सराय के आंगन में पहुंचकर उसने चारों ओर हाथ घुमाकर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने अपनी झोली खोली और अंदर से सिक्कों से भरी पोटली बाहर निकाली। जैसे ही सिक्कों की खनक हवा में गूंजी, उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान फैल गई। उसने पोटली खोली और एक एक करके सिक्कों को बाहर निकालने लगा। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद गोपाल एक सुनसान कोने की ओर बढ़ा। वह झुककर जमीन खोदने लगा। धीरे धीरे उसने वहां एक छोटा सा गड्ढा बना लिया। फिर उसने पास रखी एक मिट्टी की मटकी उठाई। सावधानी से सिक्कों वाली पोटली उस मटकी के अंदर रखी और उसे गड्ढे में दबा दिया। उसने ऊपर से मिट्टी इस तरह फैलाई कि किसी को जरा सा भी शक न हो सके। यह पूरा दृश्य थोड़ी दूरी पर खड़ा विष्णुदत्त छिपकर ध्यान से देख रहा था, और उसी पल उसके मन में एक बात बिल्कुल साफ हो गई। अब उस ठग को मात देने का रास्ता मिल चुका है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि सुमित्रा की बात बिल्कुल सही थी। लालच इंसान से गलती जरूर करवाता है। कुछ ही देर बाद गोपाल निश्चिंत होकर सराय के बरामदे में जाकर लेट गया, और थोड़ी ही देर में उसकी खर्राटों की आवाज आने लगी। अब समय आ चुका था। विष्णुदत्त धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसने उसे मिट्टी खोदते हुए देखा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में हल्की चांदनी फैल रही थी। उसने सावधानी से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही पलों में वह मटकी बाहर आ गई। उसने बिना समय गंवाए मटकी उठाई और दबे पांव सराय से बाहर निकल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कदम तेज होते जा रहे थे। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया। सुमित्रा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। विष्णुदत्त ने मटकी उसके सामने रख दी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। धीरे धीरे उसने मटकी का ढक्कन खोला और जैसे ही अंदर झांका, वहां वही सिक्कों से भरी पोटली सुरक्षित रखी हुई थी। विष्णुदत्त ने बिना देर किए पोटली खोली और तुरंत सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों बाद वह अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की चिंता उभर आई। वह धीमे स्वर में बोला, ये पूरे नहीं हैं। सुमित्रा ने शांत नजरों से उसकी ओर देखा और बिना घबराए बोली, इसका मतलब साफ है, उसने कुछ सिक्के अलग कहीं छिपा रखे हैं। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, लालची इंसान कभी अपना सारा धन एक ही जगह नहीं रखता। विष्णुदत्त ने बेचैनी से पूछा, तो अब क्या किया जाए? सुमित्रा की आंखों में फिर वही आत्मविश्वास चमक उठा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जिसने धोखे से धन पाया है, वह उसे और ज्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा।
हमें बस उसकी अगली चाल का इंतजार करना होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, गोपाल जल्दी जल्दी उसी सराय के कोने की ओर भागा जहां उसने पिछली रात मटकी दबाई थी। उसने घबराहट में मिट्टी खोदनी शुरू की, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली रह गए। मटकी गायब थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगा। हाय, मेरा धन, मेरे सिक्के सब लुट गए। उसकी आवाज सुनकर सराय का चौकीदार वहां पहुंचा। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? गोपाल रोते हुए सब कुछ बताने लगा। कैसे उसने अपने सिक्के छिपाए थे और अब वे गायब हो चुके हैं। चौकीदार ने सिर हिलाते हुए कहा, सराय जैसी जगह में धन छिपाना समझदारी नहीं है। यहां हर रोज अनजान लोग आते जाते रहते हैं। उसी समय सराय के एक कोने में बैठा एक घुमंतू साधु यह सब ध्यान से सुन रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, साधारण वस्त्र पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चालाकी झलक रही थी। वह कई दिनों से वहीं ठहरा हुआ था। धीरे धीरे वह उठकर गोपाल के पास आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, दुनिया बहुत चालाक है बेटा। साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर समझदारी से काम लिया जाए तो धन को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? साधु ने अपनी लंबी लकड़ी की लाठी उठाई। उस लाठी के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा चमकदार ढक्कन लगा हुआ था। उसने धीरे से वह ढक्कन खोला और अंदर का रहस्य दिखाया। लाठी पूरी तरह अंदर से खोखली थी। साधु मुस्कुराते हुए बोला, देख, इसमें जो भी रख दिया जाए उसे कोई ढूंढ ही नहीं सकता। फिर वह थोड़ा झुककर बोला, जब तक तेरे पास ऐसी लाठी नहीं है तब तक अपने बचे हुए सिक्के मुझे दे दे। मैं इन्हें इसी में सुरक्षित रख दूंगा। यह लाठी हर समय मेरे पास रहती है। गोपाल पहले ही एक बार अपना धन गंवा चुका था। उसके मन में डर भी था और लालच भी। उसे यह उपाय सही लगा। उसने कांपते हाथों से अपनी झोली टटोली और जो भी बचे हुए सोने के सिक्के थे उन्हें साधु के हाथों में सौंप दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए सारे सिक्के उस खोखली लाठी के अंदर डाल दिए और ढक्कन कसकर बंद कर दिया। फिर बोला, अब निश्चिंत हो जा, तेरे सिक्के पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ा विष्णुदत्त यह सब कुछ ध्यान से देख और सुन रहा था। उसने तुरंत समझ लिया, यह साधु भी कम चालाक नहीं है। वह चुपचाप वहां से लौट आया। घर पहुंचकर उसने सुमित्रा को सारी बात बता दी। सुमित्रा ने ध्यान से सब सुना और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बोली, अब समय आ गया है अगली चाल चलने का। तुम ठीक वैसी ही एक लाठी बनाओ जैसी उस साधु के पास है। लंबाई, मोटाई, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। और फिर रात में मौका देखकर उसकी लाठी बदल लाना। पूरा दिन विष्णुदत्त इसी काम में जुटा रहा। उसने एक मजबूत लकड़ी चुनी और बड़ी मेहनत से बिल्कुल वैसी ही लाठी तैयार कर ली। ऊपर वैसा ही ढक्कन लगाया। अब दोनों लाठियां देखने में एक जैसी लग रही थीं। रात होते होते चारों ओर सन्नाटा छा गया। सराय में हर कोई गहरी नींद में सो चुका था। साधु भी बेफिक्र होकर सो रहा था। उसकी लाठी उसके सिरहाने रखी हुई थी। विष्णुदत्त धीरे धीरे कदम रखते हुए सराय के अंदर प्रवेश करने लगा। विष्णुदत्त का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। हर कोई गहरी नींद में सोया हुआ था। धीरे धीरे वह कदम बढ़ाता हुआ साधु के सिरहाने तक पहुंच गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने बेहद सावधानी से अपनी लाई हुई लाठी नीचे रखी और उसी क्षण साधु की असली लाठी उठा ली। पूरा काम पलक झपकते ही हो गया। बिना एक पल गंवाए वह तेजी से वहां से निकल गया। उसके कदम अब तेज हो चुके थे, लेकिन दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। सुमित्रा उसके सामने खड़ी थी। विष्णुदत्त ने तुरंत लाठी का ढक्कन खोला और जैसे ही उसे उल्टा किया, अंदर से सोने के सिक्कों की खनक गूंज उठी। दोनों ने राहत की गहरी सांस ली। उसने जल्दी जल्दी सिक्कों को गिना और देखा जितने भी बचे हुए सिक्के थे सब सुरक्षित थे। सुमित्रा के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान फैल गई। उधर अगली सुबह साधु पूरी निश्चिंतता के साथ जागा। उसने अपनी लाठी उठाई। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो चाल उसने दूसरों के लिए बिछाई थी वही अब उसके लिए जाल बन चुकी है।
वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गोपाल के पास पहुंचा और बोला, चिंता मत कर, तेरे सिक्के पूरी तरह सुरक्षित हैं। गोपाल उत्साह से उसके पास बैठ गया और बोला, एक बार उनकी आवाज सुनाओ ताकि मुझे भरोसा हो जाए। साधु मुस्कुराया। उसने लाठी का ढक्कन खोला और उसे उल्टा करके जमीन पर हल्का सा ठोका, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से कोशिश की। इस बार थोड़ा जोर से ठोका, फिर भी न कोई खनक, न कोई सिक्का। अब उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। माथे पर पसीना चमकने लगा। घबराकर उसने लाठी के अंदर हाथ डालकर टटोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगा। गोपाल घबराकर बोला, क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रही? साधु ने कांपती आवाज में कहा, ये तो खाली है। इतना सुनते ही गोपाल जोर से चिल्ला उठा, खाली? मेरे सिक्के कहां गए? उसकी चीख सुनते ही सराय का चौकीदार और बाकी यात्री तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें अब उस साधु पर टिक गई थीं। साधु बार बार घबराकर कहने लगा, मैंने अपने हाथों से सिक्के इसमें रखे थे, जरूर किसी ने लाठी बदल दी है। चौकीदार ने लाठी को अपने हाथ में लिया, ध्यान से उसे देखा, फिर बोला, यह तो साधारण लकड़ी की लाठी है, इसमें कहीं भी सिक्कों का कोई निशान नहीं है। भीड़ में धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला, जिसने छल से धन पाया उसका यही अंजाम होता है। गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। पहले मेरी मटकी गायब हुई, अब लाठी भी खाली निकली। लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। अब पहली बार उस साधु के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसे एहसास हुआ, जिस चालाकी पर वह घमंड करता था, आज वही उसके खिलाफ पड़ गई है। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, इसका फैसला राजा के दरबार में होना चाहिए। सबने उसकी बात का समर्थन किया। आखिरकार गोपाल और वह साधु दोनों ने तय किया कि वे न्याय के लिए राजा के पास जाएंगे। उधर विष्णुदत्त और सुमित्रा अपने घर में शांत बैठे थे। सिक्कों की पोटली अब उनके पास सुरक्षित थी, लेकिन उनके मन में जरा भी घमंड नहीं था। सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, अब यह मामला दरबार तक जरूर पहुंचेगा, ध्यान रखना, हमें सच से पीछे नहीं हटना है। विष्णुदत्त ने गंभीरता से पूछा, अगर राजा ने सब कुछ पूछ लिया तो? सुमित्रा ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, सत्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने किसी का धन नहीं छीना, हमने सिर्फ अपना हक वापस लिया है। कुछ ही दिनों बाद गोपाल और वह साधु दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। उस दिन दरबार में भारी भीड़ थी। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों ओर दरबारी खड़े थे और प्रजा अपनी अपनी फरियाद लेकर वहां उपस्थित थी। जब इन दोनों की बारी आई तो वे आगे बढ़े। गोपाल ने रोते हुए कहा, महाराज, पहले मेरे सिक्के मटकी से गायब हुए और फिर इस साधु की लाठी से भी वे गायब हो गए। गोपाल कांपती आवाज में बोला, महाराज, लगता है कोई बहुत चालाक व्यक्ति हम दोनों को मात देकर चला गया है। साधु ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मैंने अपने हाथों से सिक्के इस लाठी में सुरक्षित रखे थे, लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने इसे बदल दिया। यह काम किसी अत्यंत चतुर व्यक्ति का ही हो सकता है। राजा शांत और गंभीर भाव से दोनों की बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर अनुभव की गहराई साफ झलक रही थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम दोनों पूरी सच्चाई कह रहे हो, या फिर तुमने पहले किसी और के साथ भी छल किया है? दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। राजा ने फिर गंभीर आवाज में कहा, धन यूं ही अचानक गायब नहीं हो जाता। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। अच्छी तरह सोचकर उत्तर दो, क्या तुमने किसी से अन्यायपूर्वक कुछ हासिल किया था? यह सुनते ही गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। आखिरकार उसने सिर झुका दिया। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने एक ब्राह्मण से छल करके सोने के सिक्कों की पोटली ले ली थी। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी साधु ने भी सिर झुका लिया। महाराज, मैंने भी इसके बचे हुए सिक्कों को अपनी लाठी में रखने का लालच किया था। अब राजा की नजरें कठोर हो गईं। उन्होंने भारी स्वर में कहा, तुम दोनों पहले स्वयं लोभ और छल का मार्ग अपनाते हो और फिर न्याय की उम्मीद लेकर मेरे दरबार में आते हो। दरबार में खड़े कुछ लोग आपस में कहने लगे, लोभ का परिणाम हमेशा ऐसा ही होता है। राजा कुछ क्षणों तक विचार में डूबे रहे।
फिर उन्होंने आदेश दिया, पूरे नगर में यह घोषणा कर दी जाए, जिसने भी यह योजना बनाई है, यदि वह स्वयं सामने आकर सत्य स्वीकार कर ले तो उसे कठोर दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि वह छिपा रहा और बाद में पकड़ा गया तो उसे दुगना दंड दिया जाएगा। राजा का यह आदेश पूरे नगर में आग की तरह फैल गया। हर गली, हर चौक बस इसी बात की चर्चा होने लगी। जब यह खबर विष्णुदत्त तक पहुंची तो उसका मन बेचैन हो उठा। वह तुरंत घर लौटा और सुमित्रा से चिंतित स्वर में बोला, अब क्या करें? अगर हम चुप रहे तो लोग हमें चोर समझेंगे, और अगर सच बता दिया तो शायद दंड मिल जाए। सुमित्रा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, हमने किसी का धन नहीं छीना, हमने सिर्फ अपना अधिकार वापस लिया है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन राजा के सामने सच छिपाना भी सही नहीं है। अगर तुम में साहस है तो दरबार में जाकर सब कुछ साफ साफ बता दो। उस रात विष्णुदत्त की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह देर तक जागता रहा, सोचता रहा, और आखिरकार उसने निर्णय ले लिया कि वह सत्य से पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन वह दरबार में पहुंचा, राजा को प्रणाम किया और अनुमति मिलने पर पूरी घटना शुरू से अंत तक सुना दी। कैसे उसे वह पोटली मिली, कैसे उसने कुछ सिक्के दान किए, कैसे उस भिक्षुक ने छल से पूरी पोटली हड़प ली, और फिर कैसे अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता से उसने अपना धन वापस प्राप्त किया। उसकी बात खत्म होते ही दरबार में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यह पूरी योजना तुम्हारी थी? विष्णुदत्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, इसमें मेरी पत्नी सुमित्रा की बुद्धि का सबसे बड़ा योगदान है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उस स्त्री को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही समय बाद सुमित्रा दरबार में उपस्थित हुई। वह साधारण वेश में थी, लेकिन उसके चेहरे पर न तो डर था और न ही कोई घमंड, बस एक शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है कि अपने पति का धन वापस लाने की योजना तुम्हारी थी? सुमित्रा ने विनम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में बोली, महाराज, हमने किसी का धन नहीं छीना। मेरे पति ने दया से जो दिया था उसे छल से उनसे छीन लिया गया। यदि हम सीधे शिकायत करते तो भीड़ बिना सोचे हमें ही दोषी ठहरा देती, इसलिए हमने केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपना ही धन वापस प्राप्त किया है। उसकी बात सुनकर दरबार में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। राजा ने अब अपनी नजरें गोपाल और उस साधु की ओर घुमाई। दोनों सिर झुकाए खड़े थे, उनके चेहरों पर पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। राजा की आवाज अब और गंभीर हो गई, जिस धन की नींव छल और लालच पर रखी जाती है वह कभी स्थिर नहीं रहती। तुम दोनों पहले स्वयं अन्याय करते हो और फिर स्वयं को पीड़ित बताकर न्याय मांगने आते हो, यह उचित नहीं है। फिर राजा ने विष्णुदत्त और सुमित्रा की ओर देखा और बोले, तुम दोनों ने साहस दिखाया है और सबसे बड़ी बात, सत्य स्वीकार करने का धैर्य रखा है। यदि तुम चाहो तो यह बात छिपा भी सकते थे, लेकिन सत्य बोलना ही मनुष्य की असली पहचान है। कुछ क्षण रुककर राजा ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। विष्णुदत्त और सुमित्रा पूर्णतः निर्दोष हैं। उन्हें सम्मान स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाए और उनके आत्मसम्मान की सार्वजनिक घोषणा की जाए। अंधे भिक्षुक गोपाल को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए कि वह भविष्य में कभी छल का मार्ग न अपनाए, और उस साधु को कुछ समय के लिए नगर से बाहर रहने का आदेश दिया जाता है ताकि वह अपनी गलती पर विचार कर सके। दरबार में उपस्थित सभी लोग सुमित्रा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। शाम का समय था। जब विष्णुदत्त और सुमित्रा अपने घर की ओर लौट रहे थे, आसमान सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। विष्णुदत्त ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तुमने मुझे साहस नहीं दिया होता तो मैं अपमान के बोझ के नीचे दब जाता। सुमित्रा हल्की मुस्कान के साथ बोली, साहस तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था, मैंने तो बस तुम्हें उसे पहचानने में मदद की है। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन राज दरबार में घटी वह घटना लोगों के मन से जल्दी मिट नहीं पाई। कई दिनों तक पूरे गांव में बस उसी की चर्चा होती रही। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग अक्सर कहते, उस दिन हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने बिना सोचे समझे भीड़ का साथ दे दिया। कुछ युवक
जो उस दिन भीड़ में खड़े होकर विष्णुदत्त को गलत ठहरा रहे थे, वे भी अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, सिर्फ ऊंची आवाज सुनकर सत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता। उस दिन झूठ चिल्ला रहा था और सच चुप था, लेकिन भीड़ ने विश्वास उसी पर किया जिसकी आवाज सबसे तेज थी। इस घटना ने केवल गांव वालों को ही नहीं, बल्कि स्वयं राजा को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा ने पूरे नगर में एक नया नियम लागू करवाया। अब किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगे तो पहले उसकी पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद ही निर्णय सुनाया जाएगा। जब भी बच्चे यह कथा सुनते तो बुजुर्ग उन्हें समझाते, दया करो लेकिन अपनी आंखें खुली रखो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो। और सबसे जरूरी, लालच से हमेशा दूर रहो, क्योंकि लालच इंसान की समझ को अंधा बना देता है। धन खोकर भी सम्मान पाया जा सकता है, लेकिन सम्मान खोकर पाया गया धन कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।